निवासी सुभाष राजभर पुत्र रामदेव राजभर निवासी ग्रामपुरा रघुनाथपुर बाबतपुर थाना फूलपुर जिला वाराणसी के निवासी हैं। गत 12 अप्रैल को हम प्रार्थी के घर पर प्रधानपति लक्ष्मी शंकर एवं खुन्नू राजभर शंकर राजभर ग्राम प्रधान सरोज राजभर द्वारा घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ कर घर के सारे सामान को लूटपाट किए, जिसके संदर्भ में 10 जून को मुकदमा संख्या 0141/2024 अंतर्गत धारा 457, 380, 427 में मुकदमा पंजीकृत हुआ, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विवेचक बार बार बुलाते हैं, न ही प्रार्थी के गवाहों का बयान ही लिया गया, न ही विपक्षी गणों की गिरफ्तारी ही की गई, जो कि खुलेआम गांव के अंदर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यदि प्रार्थी गांव में आएगा तो उसका पैर काट कर फेंक दिया जाएगा। प्रार्थी अपने परिवार का इकलौता पुरुष है, इसके अलावा बूढ़ी माँ जिनकी उम्र 80 वर्ष है और पत्नी व बच्चे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी विपक्षी गणों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। विपक्षी गणों के गिरफ्तारी न होने के कारण राजभर समाज के कई संगठनों के अध्यक्ष लक्ष्मी शंकर राजभर, हरीश राजभर, दुर्गा प्रसाद राजभर ने खुलकर कहा कि यदि विपक्षी गणों की गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे। RM टुडे न्यूज के लिए रोहित सेठ की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन है सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय लोगों के द्वारा ये किया है उसमें आए जी मांग हैं सरकार से किस तरह की कार्रवाई होगी। जी देखिए पत्रकार में ये सुभाष राजभर पीड़ित हमारे कार्यालय पे और भैया संगठन चलाते हैं सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति, तो समाज की सेवा आप करते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? बोला बिल्कुल न्याय मिलेगा। और सभी हमारे सामने हमारे कार्यालय में आकर इन्होंने बात की। उसके बाद मैं गणपति बबलू राज जो हैं, अजय लक्ष्मी शंकर भी नाम है संयोग से, तो उनसे जाकर के उनके घर पर कि भाई अगर इस तरह से हमारी बात आई है कि आप लोगों को जो भी है, और बैठ करके हम कहें नहीं आप जो है रहने दीजिए, मेरा पारिवारिक मैटर है। तो हमने बोला भाई पारिवारिक मैटर है तो ये समाज के अंदर बात आ गई और खासतौर संगठन में वो कहीं न कहीं इस पर ज़्यादा बैठ करके कर लें, लेकिन उनका और उनका जो बात व्यवहार ऐसा लगा कि वो मानने को तैयार नहीं। और हम बोला कि नहीं आप आइए, कहना नहीं हम बिल्कुल, हमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं आज 2 महीने के लगभग हम जा कर के 10 तारीख को FIR हो, किसी मतलब वो भी इतना दबाव होने के बाद 10 तारीख को FIR हुआ, लेकिन FIR होने के बाद आज भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम संगठन की तरफ से, हमारे संगठन के बहुत से पदाधिकारी और यहाँ पर कार्यकर्ता हमारे आए भी हैं, और क्योंकि हमारा संगठन न्याय दिलाने के लिए, अन्याय के खिलाफ हम बिल्कुल काम नहीं करते हैं। न्याय के पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमारा संगठन और हर समय तत्पर रहते हैं। सुभाष जी को लेना चाहिए। और आज हम लोग ऐसे घाट पर होकर के यहाँ पर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जो है पुलिस आयुक्त जी को अपना सौंपे, क्या हमको कब मिले, क्योंकि सरकार में भी गुजारिश अनुरोध कर रहा हूँ कि योगी कहते हैं कि सबको न्याय मिलता है, हमारा रोजा हर जगह है, जहाँ पर आदि होते हैं, जहाँ पर गलत होते हैं, लेकिन आज भी अगर प्रधानपति गलत किए हैं, आज उनको राजभर को मिलने की, क्या उस राजभर कहीं माफिया हैं, कहीं बाहर से आए हैं, कहीं कुछ गलत काम कर रहे हैं? क्या अपराध था इनका? आज इनका यही अपराध है कि आज मुंबई में रहते हुए अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण, 80 साल की इनकी माता जी, मैंने देखा, इतनी दया मुझे आई कि धन्य है आज मतलब यहाँ की सरकार और कानून व्यवस्था इनकी, इतना माँ को लेकर बेचादर की खा रहे हैं, न्याय पार। तो मित्रों, मैं आप सभी से भी अनुरोध कर रहा हूँ, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं योगी सरकार और पुलिस अधिकारी ही मैं विनती कर रहा हूँ कि हमको न्याय दीजिए, ताकि आपके ऊपर हमारा विश्वास हर समय कायम रहे और बना रहे। जी क्या मामला है, किस लिए आप आए हैं? मामला ये बड़े सुभाष जी हैं, उनकी उम्र 60 साल है, इनकी 58, इनकी माँ की 85 साल उम्र है, जो कि अभी 3 दिन पहले एयरपोर्ट से बीमार, तबियत खराब होगी तो बड़ी छोटी बेटी के साथ में चढ़ा करके इमरजेंसी उन्होंने भेजा। और 1.5 महीने से फूलपुर थाना, फूलपुर चौकी, ACP से लेकर के DCP
गोमती जोन से लेकर के कमिश्नर के कार्यालय का चक्कर काटते काटते ये पति और पत्नी, इनके माताजी, सभी लोग चक्कर काटते काटते, लेकिन किसी आदमी को दया आती है, किसी अधिकारी नहीं आती है कि इनके तोड़ा गया, किया गया, जबरदस्त कब्जे की डिस्ट्रॉय किया, वो मानते हैं, वो सिविल का मामला है। लेकिन जो इनमें जो चोरी हुई है 10 से 15 लाख की जो चोरी हुई है, उसका कौन? वहाँ मर्डर हो जाएगा तो क्या एफआईआर नहीं होनी है? होनी या नहीं होनी है? चोरी होना है तो एफआईआर होनी है या नहीं होना है? कानून में है या नहीं है? लेकिन इन लोगों ने उस एफआईआर को लेने में मात्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 दिन लोगों ने, कितना दिन? 60 दिन, बहुत कम दिन है। ये जी का शासन है, बाबा जी की में जो है कि बहुत बड़ा कारनामा है। ये पुलिस पर इतना छूट दे दिए हैं कि अन्याय जिसके साथ हो जाए वो अन्याय की उठाते उठाते मर जाए, हो जाए, बीमार होकर मुंबई चले जाए परिवार, लेकिन उनके कानों जू तक नहीं रेंगती है। ये कहाँ का शासन है? हाँ करें। आज 10 तारीख से हम चक्कर कामी इनके साथ कंटिन्यू इस मामले में 1.5 साल बने हुए हैं भैया। संगठन राष्ट्रीय राजभर भर फाउंडेशन की तरफ से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज का अगर नेता, यहाँ के जो नेता हैं, जमीनी नेता जिसको कहते हैं, हमारे राजभर समाज के मंत्री हैं, वो मंत्री इतने नाकाम मंत्री हैं कि हम क्या कहें उनके बारे में। भाई साहब, वह खुलेआम अपराधी कहता है, अपने गांव के अंदर में ग्राम प्रधान होते हुए कहता है तो मैं कि फलाने मंत्री का आदमी हूँ, फलाने मंत्री का आदमी हूँ, मैं सरकार का आदमी, मेरे पास 2 मंत्री मेरे जेब में है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी जी, बाबा जी, आपके आदमियों को, आपके लोगों को क्या लूट-पुट मचाने की खुली छूट है? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने का खुली छूट है? उसी गांव में कंचन राज, एक गरीब परिवार है, उसकी जमीन कब्जा कर लिया गया, पेंशन के नाम पर कि वृद्धा पेंशन मिलेगा, साहब अंगूठा लगाकर ले जाकर रखवा लिया गया है, दस्ती धोखे से यार की जमीन पर कर लिया गया। उस व्यक्ति का पैसा है, आप फाइल खोलिए, इसे निवेदन है कि उनकी फाइल खोलिए, तारीख कई उसके ऊपर दर्ज है। वो जो कहता है 2 मंत्री, क्या नाम है वो मंत्रियों का? भाई मंत्री आप समझ रहे हैं, बना कौन सा राजभर समय? मैं खुल करके बताऊं तभी आप बोलेंगे। अब इतने लोग, इतने तो बेवकूफ तो नहीं है पत्रकार और आप लोग, भैया क्षमा करिए, इस शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आज लड़ते लड़ते मैंने कई लड़ाइयों को लड़ाया साहब। यहाँ तक कि मैंने बहन बेटियों की बलात्कार से लेकर सारी लड़ाइयाँ, अयोध्या से लेकर के गोंडा बस्ती बहराइच तक मैंने लड़ने का कार्य किया। लेकिन इतना वक्त ये मोदी जी के संसद में जो लगा, इसका खामियाजी जी को भुगतना होगा। आज 1.5 लाख वोटों से हारे है ना, कल बाद अगर चुनाव होगा तो इनका खाता ही नहीं खुलेगा। चाहता हूँ